यस क्लास, यूपी सैनिक पेपर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर रिलेटेड टू ओड वन आउट। आपको पता है डिफरेंट आपने बताना होता है, तो किस में बताना होता है? ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस में। वो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर से। ठीक है, डी एफ एच, तो पोजीशन वैल्यू लिखोगे आप D4F6H8। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे इसमें कितना प्लस हो रहा है। D4F6H8 2 प्लस हो रहा है। ऐसी K11M13O15 कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। इन द सेम वे RTV में 2 प्लस हो रहा है। जब आप फोर्थ वन लिखोगे TWZ T20 W23 Z26, आपको पता है लेटर्स को देखते ही सबसे पहले काम होता है पोजीशंस वैल्यू लिखना। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है 3 प्लस, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 3 प्लस। तो ओड वन आउट मिल गया। सब में 2 प्लस हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में 3 प्लस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन TWZ। क्लियर? मैच कर लिया अर्णव? 177 चेक करो ये वाला। 177 में क्या हो रहा है? रिलेटेड टू वर्बल सीरीज क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। 5 के बाद 16 आया है, इन्होंने क्या किया? इंटू 3 प्लस 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 3 प्लस 3, 51 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7। ठीक है, ओड वन आउट को आपने प्लस करना है। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, नेक्स्ट विल बी इंटू 3 प्लस 7। तो आंसर विल बी 481, डी ऑप्शन। क्लियर मृदुल? चलो नेक्स्ट वन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 178 टिक करते रहो अपनी नोटबुक में। ठीक है, निशांत आप विजिबल नहीं हो रहे हो प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू कनेक्शन या रिलेशन। आपको बताया हुआ है एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, कनेक्शन वाले, या सिमिलरिटीज बतानी होती है, रिलेशन देखना होता है। जी जे और क्यू यू में क्या रिलेशन है? जी 7 पर आता है, जे 10 पर आता है, 3 प्लस हो रहा है आपस में। क्यू 17 पर आता है, यू 21 पर आता है, कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। आपको भी वही ऑप्शन चेक करना है जिसमें पहले 3 प्लस हो रहा है और 4। डायरेक्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। A1D4 3 प्लस हो रहा है, S19W23 4 प्लस हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर? आंसर टिक करते रहो जो से सही हो रहे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको कैट इज इक्वल टू 24 वाला करवाया था। मद्रास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती थी, याद है? कोडिंग डिकोडिंग में याद है सबको? कैट इज इक्वल टू 24 और मद्रास की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। इसमें देखो क्या हो रहा है सेम क्वेश्चन में। Pn इज इक्वल टू 31, क्या किया है? P की वैल्यू लिख दी, A की वैल्यू, N की वैल्यू। P इज इक्वल टू 16, A1 N 14 सबको लिखा और प्लस कर दिया, 31 आ गया। ऐसी PAR इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, चेक करो कैसे आया। सबकी पोजीशंस वैल्यू लिखी, लेटर्स की प्लस कर दिया। आप भी क्या करोगे? PAT, P पोजीशन वैल्यू 16, A1 T20 इज इक्वल टू 37। क्लियर? तो आंसर आ रहा है आपका इसका बी ऑप्शन। टिक करते जाओ बच्चे। 180 फिर से एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, रिलेशनशिप वाला। 3 और 11 में रिलेशन चेक करो। क्या रिलेशन है? 3 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो आप 7 का रिलेशन बनाना है आपने। 7 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2 की है यहाँ पर, तो आप भी क्या करोगे? 7 स्क्वायर प्लस 2। आंसर विल बी डी पार्ट। अंश चेक कर लिया इतना। 181 में आपने रॉन्ग टर्म बतानी है। 236 दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2.5 से। जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 15, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। फिर 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 से 45, 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 157.5। इसका मतलब यहाँ 12 के प्लेस पे क्या आना चाहिए था? हमारा 15 आना चाहिए था। 12 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, तो आपने रॉन्ग नंबर ही बताना था। क्लियर? मुकुल अभिनव तिवारी क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें डेज ऑफ वीक का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नेक्स्ट विल बी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हम कुछ और ही ट्रिक सोच रहे होते हैं।
नेक्स्ट मैच करते हैं 183 में देखो बच्चे क्या हो रहा है 0624 यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपने चेक करना है 0 कैसे आया, इन्होंने क्या किया 1 का क्यूब -1, 6 कैसे आया 2 का क्यूब -1, फिर यहाँ पे -1 नहीं आएगा -2 आएगा, गलती है 2 का क्यूब -2, नेक्स्ट क्या आएगा 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 1 का क्यूब जिसका क्यूब कर रहे हो उसी को माइनस करना है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, आंसर विल बी 60। 4 क्यूब क्या होता है 64, पता है सबको 4 क्यूब सिखाए हुए क्यूब निकालना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 - 4 इज इक्वल टू 60। क्लियर जय, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 26/5 फिर से 4 डॉट्स वाला पीपीटी का वर्ब, ये चैप्टर है जो एनोलॉजी में आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया हुआ है, टाइप आपकी अकॉर्डिंग टू नंबर बेस्ड। याद है सेकंड क्वेश्चन, सेम यही है। तभी कहती हूँ पीपीटी असाइनमेंट सैंपल्स पेपर मत छोड़ के जाना पेपर में कभी भी। आरएमएस का पेपर भी देख चुके हो इस बार, सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर पीपीटी वाले सैंपल पेपर वाले आए हुए, इसमें भी सेम ऐसी हो रहा है। 26/5 क्या रिलेशन बन रहा है 5 का स्क्वायर +1, 82 कैसे आया, किसका स्क्वायर +1 करने से आएगा 9 का स्क्वायर +1, 9 इंटू 9 81 +1 82, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। 185 चेक करो, आपको एंजल का कोड दिया हुआ है, स्क्वायर का कोड बताना है, सिंपल है। पहले आप पोजीशन वैल्यू लिख लोगे, उसके वर्ड की और उसके कोड की। अब क्या करोगे आप, ऊपर से नीचे डिफरेंस चेक करोगे, कितना हो रहा है यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1, सेम पैटर्न आप स्क्वायर में फॉलो करोगे, +1 -1 +1 -1। समझ आया, पोजीशन वैल्यू लिख के करना क्वेश्चन। अब आपको लग रहा है +1 -1 ही तो है, पोजीशन वैल्यू क्या लिखनी है, बट जब तक आप नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना पैटर्न कौन सा, उससे इजी हो जाता है नंबर लिख के। तो 185 का आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास 186 सेम वर्बल सीरीज का, 5 कैसे आया 2 का स्क्वायर +1, 26 3 क्यूब -1, इन्होंने क्या किया पहले 2 का स्क्वायर किया है, 3 का क्यूब, 4 स्क्वायर 5 क्यूब, 6 स्क्वायर 7 क्यूब 8 स्क्वायर। समझ आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले स्क्वायर क्यूब, फिर उन्होंने क्या किया ओड नंबर को पहले प्लस किया फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर +7, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 +7 इज इक्वल टू 71, सी ऑप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है क्वेश्चंस, आदित्य देव धैर्य मृदुल सभी बच्चों को क्लियर यहाँ तक। लास्ट नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स। वो कह रहे हैं जो लास्ट 15 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट के उसको रिवर्स कर दो। अब टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, वो कह रहे हैं लास्ट 15 को रिवर्स कर दो, यानी 11 लेटर्स तो आपने एज इट इज लिखने स्टार्टिंग से 11, उसके बाद आपने रिवर्स स्टार्ट कर देना है काउंटिंग, ठीक है। LMNOPQRST QVWXYZ। अब आपने बताना है 22nd नंबर फ्रॉम बिगिनिंग, यानी आगे से काउंट करना है 22nd, 11 तक तो सेम है काउंटिंग, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, कौन सा लेटर आ रहा है आपका पी लेटर। हमें यही बताना था अगर लास्ट के 15 लेटर को आप रिवर्स कर दोगे तो 22nd नंबर पर कौन सा लेटर आएगा स्टार्टिंग से। यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट है ये वाला टाइम सीक्वेंस में क्वेश्चन करवाया हुआ है, 4th डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, कोई भी मंथ ले लो उसका 4th डे सैटरडे है, आपने बताना है 26 जो डे है उससे 5 दिन पहले कौन सा दिन है। अगर 4 को सैटरडे है उसे उसके बाद सैटरडे कब आया था, 4 + 7 शॉर्टकट सिखाया हुआ है, 7 डेज के बाद डे रिपीट होता है ना, 4 + 7 11 को, 11 + 7 18 को, 18 + 7 25 को सैटरडे आया था, 26 को क्या आया संडे आया। आपने बताना है 26 से 5 डेज पहले, 26 को संडे है, 25 को सैटरडे है, 24 को फ्राइडे है, 23 को थर्सडे है, 22 को वेडनेसडे है, 21 को ट्यूसडे। 5 दिन पहले 1 2 3 4 5
क्या डे आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। समझ आया? 4 को दे रखा है, 26 तक चले जाओ, फिर बैक हो जाओ 5 डेज। क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है आपका? बी ऑप्शन 188 का। सेम है, आपको ऐसे करवाए हुए क्लास में। नेक्स्ट वन देखो 189। इसमें क्या हो रहा है? कुड का कोड गिवन है और मार्जिन का पैटर्न चेक करोगे, -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1, सेम पैटर्न ये फॉलो करोगे। आप कहोगे मैम आपने सिखाया था अल्फाबेट टू अल्फाबेट में हमें चीटिंग करनी होती है, यही सिखाया था ना? बट इसमें हमने चीटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें जो हमारे पास लेटर्स गिवन है वो यहाँ पर गिवन है। देखो ई का कोड ई ऊपर गिवन है, नहीं गिवन है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, पैटर्न चेक किया कि ऊपर और नीचे में क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपका 189 का ए ऑप्शन। 190th में आपको ओड वन आउट बताना है। 324 आपको पता है 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ पे 625 आएगा। 25 का होता है 676, 26 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 861 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, जो गलत है यहाँ पर। क्लियर? 190th एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी नॉन वर्बल सीरीज टाइप है, कलरिंग हो रखी है, सर्कल में भी कलरिंग कर दोगे, आंसर विल बी बी ऑप्शन। 192 आपके सर्कल बाहर है, सेकंड फिगर में सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो आपका भी क्या होगा, जो आपका सर्कल बाहर है वो अंदर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो 192 का सी है, 191 का बी था। 193 देखो, 1 सर्कल 2 सर्कल, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा? बी। 194 आपके पास लाइन अप में है, फिर डाउन में होगी और कलर में कलर होगी। अब ये लेफ्ट में है, अब राइट में आ जाएगी और कलर हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन। 195 ये देखो, एक साइड एरो था, दो साइड एरो हो गए, लाइन बन गई है। एक साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों साइड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 196 का देखो, हॉर्स की हुफ होती है खुर, और ईगल की क्लो पंजा, तो इसका आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन। 197 बर्ड की विंग होती है, फिश की फिन, बी ऑप्शन। 198 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ई पोजीशन वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, जी 7, 7 का स्क्वायर 49, आई 9, 9 का स्क्वायर, के 11, 11 का स्क्वायर। इन्होंने क्या किया बच्चे, पहले 5 का स्क्वायर किया है, फिर 7 का, ओड वन आउट नंबर लिए 9, फिर 11 ओड नंबर, नेक्स्ट आएगा 13, 13 पर एम, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 169, तो आंसर क्या आ जाएगा 188 का ए ऑप्शन। क्लियर? मैच कर लिए यहां तक। 199 देखो, आपको नेक्स्ट बताना है, वर्बल सीरीज क्वेश्चन है। इन सब में क्या हो रहा है, हर लेटर की पोजीशन वैल्यू लिखोगे, सब में 3 3 प्लस हो रहा है, तो आप भी 3 प्लस कर दो। सब में क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा सी वाई के डी ऑप्शन। जेड में 3 प्लस करोगे सी आएगा, ये तो पता है ना सबको, ABCD स्टार्ट हो जाती है, बताया हुआ क्लास में। 200 क्वेश्चन, 2 10 30 68 130। नेक्स्ट हम बतानी है, 2 कैसे आया, 1 का क्यूब प्लस 1, 10 कैसे आया, 2 का क्यूब प्लस 2, 30 कैसे आया, 3 का क्यूब प्लस 3, 68 4 का क्यूब प्लस 4, 130 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब करोगे क्या आएगा 216, उसमें 6 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 222, डी ऑप्शन। क्लियर? सबने चेक कर लिया अपना पेपर? हाँ जी, बोलो प्रीतम। हाँ जी बच्चे। मैम आपने 180 और 181 क्वेश्चन नहीं किया। 180 और 181 सारे क्वेश्चंस करवाए। और आपने 177 में आंसर आपने सही बता दिया और ऑप्शन गलत बता दिया। 180 मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया तो है बच्चे, 181 भी किए, दोनों किए डिस्कस, आपने ध्यान से सुना नहीं। 180 का आंसर आ रहा है आपके पास डी ऑप्शन, बताया था रिलेशन वाला,
3 का स्क्वायर +2, 7 का स्क्वायर +2, इसमें भी बताया इंटू 5 इंटू 2, 2.5, फिर 3 से, फिर 3.5 से। आदित्य बोलो। मैम 197 का क्या आंसर है? 197 फिन आएगा बच्चे, मैम क्या? फिन आएगा, फिन, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, अब हमारा पेपर डिस्कस हो गया। मार्क्स बताओ किसके कितने आए हैं। यस क्लास, मार्क्स बताओ। मार्क्स सेंड करो सब अपने। वेरी गुड। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन। यूपी सैनिक पेपर डिस्कस करते हैं जिसका कल टेस्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस और डायरेक्शन से आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट सिटिंग अरेंजमेंट का भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। आपको याद है सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको एक पार्टनर्स वाला पॉइंट बताया था, जब भी पार्टनर वर्ड आ जाए, अपोजिट वर्ड आ जाए, तो हमेशा आपने ऐसे आमने सामने बिठाना है। प्लेइंग कार्ड्स आ जाए, कैरम प्ले आ जाए, ठीक है, जब भी आप कैरम प्ले करते हो या कार्ड्स प्ले करते हो, हमेशा ऐसे ही बैठते हो सर्कल में आमने सामने। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। डेविड, जेम्स, चार्ल्स, एडवर्ड आर प्लेइंग कार्ड्स। डेविड एंड जेम्स आर पार्टनर्स इफ जेम्स इज फेसिंग वेस्ट। पहले हम डायरेक्शंस बना ले अपनी। डायरेक्शन सबको पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। अब वो हमें क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि जेम्स ने फेस किया हुआ है वेस्ट की तरफ, और वेस्ट वाली डायरेक्शन होती है हमारी ईदर वाली साइड। तो यहाँ पे मैं जेम्स को बिठा दूं, क्लियर है, ये वेस्ट डायरेक्शन बन रही है ना, उसका इधर फेस बन रहा है, क्लियर। और वो कह रहा है हमें डेविड और जेम्स पार्टनर है, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है चार्ल्स इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जेम्स। अब जेम्स अंदर की तरफ देख रहे हैं तो उसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। चार्ल्स बैठे उसके लेफ्ट साइड पर, मतलब यहाँ पर एक प्लेस रह गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, एडवर्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस क्लास, इज इट क्लियर? ठीक है, अब वो हमें कह रहा है देन एडवर्ड इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। एडवर्ड का फेस बताना है। अब आपको पता है ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन होती है हमारी साउथ। तो एडवर्ड का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। तो अपने आंसर टिक करते जाना, ठीक है, फिर लास्ट में पूछूंगी किसके कितने सही गए हैं। जितने एक्चुअल में सही होंगे उन्हीं को टिक करना, ठीक है। इसका आंसर आपका आ रहा है डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ACFH आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पीपीटी में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ए आता है सबसे पहले, लेटर्स को देखते ही सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हाँ जी कौन बताएगा, आदित्य। लेटर्स को जैसे ही हम देखते हैं एग्जाम में तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, आवाज नहीं आ रही आपकी, अंश क्या करना होता है हमें? Ma'am, we have to check the series, how much gap is First in of all, we between have to write the yes and position values. वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले पोजीशंस वैल्यू लिखनी है, A1 C3। आदित्य बताएगा F कौन से नंबर पर आता है आदित्य? आदित्य प्रकाश राय, F अनम्यूट करो। अभिनव तिवारी, यस मैम। F 6 नंबर। H 8 नंबर। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर?
मैम 2 प्लस हो रहा है। नहीं, ध्यान से चेक करो। मैम पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, अगेन 5 प्लस होगा। गलत। कल क्वेश्चन किया था आपने ये वाला। मैम मैंने कल ज्वाइन मैम फर्स्ट 2 plus, then 3 plus, then 4 plus, then 5 plus, मैम। गलत। अर्णव, मैम प्लस 2 मैम इट इज मैम 3 फिर प्लस मैम प्लस 2 वेरी गुड। मैम पहले मैम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 वेरी गुड। पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 2, अगेन 3 प्लस होगा। 8 प्लस 3 11। 11 पर कौन सा लेटर आता है हमारा? के लेटर। क्लियर? जिनका भी कैमरा ऑफ है उनकी आज एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें लक्ष्य। नेक्स्ट वन है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। आपको ये वाला पॉइंट पता है, कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपके पास कोल्ड आ जाए वर्ड तो हमेशा कहाँ जाना होता है लक्ष्य? आगे या पीछे? अभिनव तिवारी का ऑन हो गया। नहीं, लक्ष्य बताएगा। लक्ष्य बताओ। मैम आगे जाना होता वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है विच, आपने इन क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करना है कि हमसे पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फेस ऑफ द बॉल? बॉल का फेस क्या होता है? अच्छा बताओ। बॉल, हिमांशी, बॉल का फेस कौन सा होता है? शेप? यस मैम। कौन सी शेप होती है बॉल की? सर्कल। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा आपका? स्क्वायर। हमेशा आपने कोल्ड वाले में आगे की तरफ देखना है। आपका आंसर हमेशा राइट हैंड साइड होगा। रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपका आंसर राइट हैंड साइड होगा। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर है ना सबको ये वाला? ठीक है, अब आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं कोल्ड और मीन्स के। तभी मैं फोकस करती हूँ इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। इनका जो मेन मीनिंग है उनको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन है, यहाँ पे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। हमारे पास वर्ड दिया हुआ है कि आपने फर्स्ट लेटर लेना है इंग्लिश अल्फाबेट का, थर्ड लेटर लेना है, फिफ्थ लेटर लेना है और एट्थ लेटर लेना है। कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं? एक तो आपका एक बन रहा है और एक ईच बन रहा है। ACHE और EACH। ठीक है, 2 वर्ड्स बन रहे हैं। आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारे पास 179। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं? आदित्य क्लियर? 188 देखो फिर से वही आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। इफ वेयर इज रेड फोर्ट लोकेटेड? आप सबको पता है रेड फोर्ट कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ जी, कहाँ पर है रेड फोर्ट? आदित्य, रेड फोर्ट कहाँ है? मैम न्यू दिल्ली। आंसर क्या आएगा? मैम बैंगलोर। क्योंकि हमेशा आपका आंसर किस साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा। आंसर विल बी बैंगलोर। क्लियर? इसका आंसर आपका आ रहा है सी ऑप्शन। यहां तक मैच कर लिए सबने अपने आंसर? 181 फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, अब पता चल रहा है ना कितने सारे पीपीटी असाइनमेंट में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच डे कम आफ्टर वेडनेसडे? वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है? कौन सा आता है प्रीता वेडनेसडे के बाद? मैम थर्सडे आता है। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा प्रीतम हमारा? मैम वेडनेसडे। क्योंकि हमेशा आपने इस फोल्ड में आगे की तरफ देखना है। जो आपका आंसर होगा उसके आगे आपने जाना है। क्लियर? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस। इसका आंसर तो सबका सही गया होगा। डी ऑप्शन आएगा लॉयन। क्लियर है ये तो सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट 183 से 186 वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आए थे। इन्होंने कहा था जो क्वेश्चन वाली फिगर है वो आपने सर्च करनी है कौन से ऑप्शन में है। एज इट इज फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। कितनी लाइंस है? 1 2 3 1 2 3 2 2। देखो सेम फिगर आपके सी ऑप्शन में है। 183 का सी आंसर था, मैच कर लिया। 184 का सी ऑप्शन था, एज इट इज फिगर आपने सर्च करनी थी। 185 का भी डी ऑप्शन था, एज इट इज फिगर आपकी क्वेश्चन वाली डी ऑप्शन में थी। आंसर टिक करते रहो अपने। 186 का बी ऑप्शन था, एज इट इज फिगर आपकी बी ऑप्शन में थी। यहां तक मैच हो गया 186 तक? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? ठीक है, 187 ये अरेंजमेंट से रिलेटेड आया हुआ है। अल्फाबेट चैप्टर आपको करवाया हुआ है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज। जब भी आपके पास वर्ड्स
का फर्स्ट लेटर सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं? क्या रूल है? फर्स्ट रूल बताओ दिवांश। फर्स्ट रूल क्या है? जब भी आपके वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम होगा तो पहला काम क्या होगा आपका? मैम उन जो लेटर्स कॉमन है उनको कट कर देंगे। वेरी नाइस। आप क्या करोगे? कॉमन लेटर्स को डिलीट कर दोगे। सब में कॉमन कितने लेटर्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। आर ई जी कॉमन है, आर ई जी कॉमन है, आर ई जी कॉमन है। आप ये नहीं कहोगे मैम दो में चार कॉमन आ रहे हैं, दो में दो। सब में कॉमन चेक करने आपने। क्लियर? अब नेक्स्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू लिखोगे। मोनिल करी मिनाली, नेक्स्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू। यू कौन से नंबर पर आता है? 21, 21। आर, 18, जी, आई, I. आई, आई, मैम 9, ए। मैम 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? मैम रिगार्ड, सेकंड, मैम रजिस्टर, थर्ड, मैम रेजर्ट, फोर्थ। मैम देन रेगुलर। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सीक्वेंस बनेगी DCBA। क्लियर? ये मैंने आपको कंप्लीट अरेंजमेंट करने को कहा था। ठीक है दिवांश क्लियर? प्रीतम क्लियर? मयंक, मृणाली, देव, अंश, मुकुल, आदित्य, आनंद, आदित्य, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता देना क्लास। याद है सबको? क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है। 188 क्वेश्चन रैंकिंग से आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, जब भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो उस केस में आपने क्या करना है? आदित्य, प्रकाश राय, बच्चे बातें बाद में। जब भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो, आपको कह रहा है वो 60 स्टूडेंट्स है जिन्होंने टेस्ट दिया, उनमें से 10 ने क्वालिफाई नहीं किया, रिमेनिंग कितने हैं? 50। 60 में से 10 ने क्वालिफाई नहीं किया, 50 रह गए। 50 में से योगेश बताया हुआ है उन्होंने लास्ट से 25th नंबर पे आया है, पीछे से उसका रैंक क्या दे रखा है? 25th। आपने कहां से बताना है? आगे से। तो क्या फॉर्मूला है? हैंड रेस करो, किस किस को याद है? टोटल बच्चे गिवन है, एक बच्चे का आगे और पीछे का रैंक गिवन है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? क्लास हैंड रेस करो जिस जिसको फॉर्मूला लर्न है। यस आदर्श, क्या आंसर? क्या फॉर्मूला बच्चे? मैम हम 50 में से 25 माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट +1 - 25, आंसर विल बी 26। क्लियर? सिर्फ हमारे पूरे चैप्टर में रैंकिंग में आपके पास 3 फॉर्मूलेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है ना? पेपर इजी है ना? बहुत ज्यादा इजी तब लगेगा अगर आप सबको प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 189 बहुत इजी आया हुआ है ये भी, ब्लड रिलेशन का। हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है ब्लड रिलेशन में? अभिनव कौन? हमें सबसे पहले स्पीकर फाइंड आउट करना है। बोल कौन रहा है यहाँ पे? कौन बोल रहा है? ब्रायन बोल रहा है। ब्रायन क्या कह रहा है? आपने पहले ब्रायन को बना लेना है। ब्रायन से, ब्रायन इज द स्पीकर। उसके बाद आपने लाइन को कनेक्ट करना है माय से। माय कहाँ लिखा हुआ है लाइन में? ये माय सन अंकल। आपको पता है फादर और मदर ऊपर बनते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो नीचे बनते हैं। पता है ना सबको? पेरेंट्स ऊपर बनते हैं और बच्चे नीचे बनते हैं, ये कंसेप्ट सबको जनरेशन पता है, बताया हुआ आप सबको। ब्रायन कह रहा है मेरे सन का अंकल, मेरे बेटे का। ब्रायन का बेटा नीचे बना लिया, बेटे का अंकल कौन होगा? ब्रायन का ब्रदर होगा ना? इतनी बात समझ आई? बेटे का अंकल ब्रायन का ब्रदर होगा। वो क्या कह रहा है? पॉइंटेड टू ए मैन, मैन की ओर इशारा करके कह रहा है हिज मैन, जो फोटो वाला है उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। समझ आया? इस फोटो वाले का जो बेटा है, ये बेटा बना लिया, वो इस ब्रायन के बेटे का अंकल है, यानी ब्रायन अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं। और आपने बताना है जो ये मैन है, फोटो वाला मैन है, ये ब्रायन का क्या लगा? क्या लगेगा ये बताओ? उसके भाई का फादर है तो उसका क्या लगेगा? ब्रायन का। रिदम क्या लगेगा? फादर। वेरी गुड, क्लियर? समझ आ गया कैसे करना है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
190 का आंसर डी ऑप्शन आएगा। इसमें एक क्रिएटर दे रखे हैं, एक क्रिएशन दे रखा है आपको, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट तो नहीं क्रिएट करता, आर्ट आर्टिस्ट, इन्वेंशन साइंटिस्ट, यहाँ पे वर्ड आएगा पोटरी पोटर, कुमार जो मिट्टी के मटके बनाता है, ठीक है। पेशेंट डॉक्टर यहाँ पे ओड वन आउट है। 191 में आपको बताया था एक पॉइंट, यहाँ पे 87 के पेज पर आपने 81 कर लेना है, बाकी सब कुछ सही है इसमें। ये भी आपका पीपीटी में आया हुआ है, इंटू 5 वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, जिसमें 5 5 से मल्टीप्लाई हो रही थी। इसमें किससे हो रही है? 3 3 से। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 कितना होता है? 243। ये तो सेम क्वेश्चन आपका पीपीटी में से है, स्टार्टिंग में करवाया था आपको। 2 2 प्लस हो रहे हैं इसमें, 1 और 2 को प्लस किया 3, 2 और 3 को प्लस किया 5, 3 और 5 को प्लस किया 8, 5 और 8 को प्लस किया 13। हो गए यहाँ तक मैं सबके क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है। 190 फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो, अगर आपने छोटे से पॉइंट लर्न कर लिए तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। वो कह रहा है विच इज गोल्डन येलो मेटल। आपने डायरेक्ट इनमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है और ये देखना है यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, बस आपने क्वेश्चन रीड करना है। फिर गोल्डन येलो मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है। आपका आंसर है गोल्ड, बट इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सिल्वर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिल्वर। क्लियर? सबको समझ आ गए क्वेश्चंस? काउ, कैट, मियाऊ, जिराफ, स्क्रीम, ठीक है, साउंड बताई हुई है। एलिफेंट, कैट, हॉर्स, फोल, बेबी होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिरर इमेज से रिलेटेड आया हुआ है। आपको मिरर इमेज में बताया हुआ है क्या करना होता है, आपने राइट हैंड लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट हैंड राइट। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो, अपना राइट हैंड मूव करते हो तो मिरर की वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो मिरर की कौन सी साइड होती है? वो राइट हैंड साइड होती है। क्लियर? और जब भी लेटर की अगर आपने मिरर इमेज बनानी है तो आप सेम वही काम करोगे, राइट वाला पार्ट कहाँ ले जाओगे? लेफ्ट में ले जाओगे, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में ले जाओगे। अगर आपने ई लेटर की मिरर इमेज बनानी है, जो भी इसका राइट वाली साइड है लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट वाली साइड कहाँ जाएगी? राइट में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। बट अगर आपने वर्ड की मिरर इमेज बनानी है, किसकी बनानी है? अगर आपने मिरर इमेज किसकी बनानी है? वर्ड की बनानी है, तो क्या करना है? आपने उस वर्ड को पहले तो रिवर्स कर देना, पीछे से लिखना है। सुपरवाइजर की आपने मिरर इमेज बनानी, पहले तो क्या काम होगा आपका? उसका पीछे से लिखना है आपने। लेटर्स को आपने क्या कर देना है? लेफ्ट राइट चेंज कर देना और पीछे से लिखना है। बस ये बात ध्यान रखनी है, बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। लेटर्स का राइट लेफ्ट चेंज करना है और उन्हें रिवर्स कर देना है। आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। 197 चेक करो, ब्लड रिलेशन का बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। किरण से आपने स्पीकर बना लेना है जो बोल रहा है। किरण क्या कह रही है? मेरी मम्मा, माए से कनेक्ट करना है लाइन को, स्पीकर को माए से। किरण कह रही मेरी मम्मा की ओनली डॉटर। अच्छा ये बताओ, ओनली डॉटर वाला कंसेप्ट, ओनली सन वाला कंसेप्ट और एक चाइल्ड वाला कंसेप्ट किसको याद है? ओनली चाइल्ड। ये वाला कंसेप्ट किस किस को याद है? ओनली डॉटर, ओनली सन और ओनली चाइल्ड का कंसेप्ट। ओनली डॉटर में आपको बताया था कि बेटी एक होगी। कौन बताएगा? आप लोग बताओ। साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी का बहुत लंबा हैंड रेस है, वो सीट से भी खड़ी हुई है तो उसकी टर्न आएगी। साक्षी बताओ अच्छे। मैम ओनली डॉटर मींस मैम जिसकी सिर्फ वन बेटी हो। मैम ओनली सन मींस मैम जिसका सिर्फ वन बेटा हो। मैम ओनली चाइल्ड मींस जिसकी ना ही कोई बेटी हो ना ही कोई बेटा हो, सिर्फ एक ही कोई चाइल्ड हो, ना ही बेटी कोई भाई हो ना उसकी बहन, सिर्फ उसका इकलौता एक ही चाइल्ड हो। वेरी नाइस साक्षी, ठीक है। ओनली डॉटर का मतलब है बेटी एक है बट बेटा भी है। ओनली सन का मतलब बेटा एक है बट बेटी भी है। ओनली चाइल्ड का मतलब है बेटा या बेटी सिर्फ एक है, इकलौता बच्चा है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो पेपर में आ गया ना यही वाला कंसेप्ट, तभी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए हुए उनको अच्छे से कर लिया करो। पीपीटी असाइनमेंट सैंपल पेपर कभी मत लीव किया करो अपने, ठीक है। चलो रोकी, वो कह रहे किरण से। किरण क्या कह रही है? माय मदर। किरण की मम्मा बना ली मैंने, मम्मा की इकलौती लड़की यानी किरण। किरण ही होगी ना इकलौती लड़की। वो कौन है? रॉकी की मम्मा है। वो कौन है? रॉकी की मम्मा है। ये कौन है? रॉकी है। आपने ये बताना था रॉकी और किरण में क्या रिलेशन बना, मदर और सन का।
बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो क्या टिक कर दोगे? नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर? आंसर विल बी नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाए। 198 क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है ये भी आपके पास। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस डायरेक्शन में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताए थे। आपको या तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है सिंपल, या तो आपके पास डिस्टेंस निकालना होगा। सिंपल एक लाइन बन रही होगी, यहां से लेकर यहां तक का वो कहेगा स्टार्टिंग और एंडिंग का डिस्टेंस बताओ। या सेकंड क्या होगा, एक और पॉइंट बताया था, या तो नॉर्मल एक लाइन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो गया, या सेकंड कौन सी ट्रायंगल बन रही होगी, याद है कौन सी ट्रायंगल बताया था? हाँ जी, कौन सी ट्रायंगल से फाइंड आउट करना होगा हमें डिस्टेंस? कौन बताएगा? आर्या, आर्या कौन सी ट्रायंगल बनेगी? मैम राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। डिस्टेंस डायरेक्शन में या तो सिंपल आपका डिस्टेंस आपने सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन से बताना है, या हमेशा आपके हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उसमें कह रहा है स्मृति वॉक 70 मीटर टुवर्ड साउथ। साउथ डायरेक्शन सबको पता है, अब नहीं बताऊंगी मैं, पता है ना सबको? नहीं पता तो बता सकते हो। उसके बाद वो कह रहे हैं शी टर्न टू हर राइट। राइट भी सबको पता है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो राइट हैंड आपका इधर होगा। कितना मूव किया उसने? 70 मीटर मूव किया। उसके बाद अगर आप यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो राइट हैंड आपका ऊपर होगा, लेफ्ट हैंड नीचे। बट उसने लेफ्ट टर्न लिए, 60 मीटर टर्न लिए। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिए अगेन 70 मीटर, और वो इस पॉइंट पे स्टॉप हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैच कर लिया सबने? ठीक है। नाउ अब वो पहुंच गया यहाँ पर, हमें बताना है यहाँ पर हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये वाली लाइन है हमारी पिंक वाली कलर की 70 मीटर, और ये वाली हमारी जो मैरून कलर की है, अगर इसके साथ वाली लाइन 60 है, सेम लेंथ है, ये भी 60 है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 70 प्लस 60, ये कंप्लीट लाइन कितनी आ जाएगी? मयंक शर्मा, कंप्लीट लाइन कितनी आ जाएगी? 130। आपका कैमरा क्यों ऑफ है? वेरी गुड। सब कैमरा ऑन करके बैठा करो, कितने अच्छे लगते हो। कैमरा ऑफ करके नहीं बैठना, ठीक है? चलो, कितना आ जाएगा? 130। दिवांश, आप डायरेक्शन बताओ मुझे। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है? मैम साउथ की डायरेक्शन है, और मैम क्वेश्चन में डाउट है। चार्ट किस पे बनाएंगे? मैम हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? मैम बिकॉज हमसे स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है। वेरी गुड, क्योंकि उसने कहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बोला हुआ है जब भी Yes, ma'am. फ्रॉम वर्ड आ जाए आपने उस पर चार्ट बना देना है अपना, और डायरेक्शन बता देनी है। और एक पॉइंट और बताया हुआ है, फ्रॉम आ जाए और क्या आ जाए दिवांश? मैम 2। नहीं नहीं, फ्रॉम आ जाए और एक और पॉइंट बताया हुआ है रिस्पेक्ट वाला, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? आंसर इज 130 मीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। रीटा टोल्ड मनी, इसमें ना मैंने आपको बोला हुआ है हमेशा कि आपने स्पीकर बनाना होता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्पीकर भी बनाना नहीं, आपने स्पीकर भी नहीं बनाना, पता है आपको? ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा है क्योंकि वो अपने फ्रेंड की बात कर रहा है। जैसे अंश अपने फ्रेंड की बात कर रहा है, अंश कह रहा है मुकुल, कल मैं जिस गर्ल से मिला वो मुकुल के मम्मा के जो ब्रदर इन लॉ है उसकी बेटी है। तो उसके फ्रेंड और उस गर्ल का रिलेशन होगा ना, अंश का तो कोई रिलेशन नहीं है, वो अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। रीटा टोल्ड मनी, रीटा मनी को बता रही है, तो आपने स्पीकर बनाना होता है रीटा। लेकिन क्या कह रही है? द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ माई फ्रेंड्स मदर। रीटा कह रही जो मेरी फ्रेंड की मम्मा है, रीटा की मैंने फ्रेंड बना ली, रीटा की फ्रेंड हम गर्ल बनाएंगे। ठीक है, रीटा की फ्रेंड बना ली मैंने, रीटा की फ्रेंड की मम्मा बना ली मैंने। उसके बाद उसका ब्रदर इन लॉ, मम्मा का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? मम्मा का
आपको सब रिलेशंस अच्छे से करवाए हुए। ब्रदर इन लॉ कौन होगा? यस क्लास, हैंड रेस करो। ब्रदर इन लॉ कौन हो गया? आदित्यम। ब्रदर इन लॉ कौन होगा मम्मा का? आदित्यम। मैम उसके हस्बैंड का भाई। वेरी गुड। ब्रदर इन लॉ कौन होता है? हस्बैंड का भाई। अब आपने बनाना है रीटा की जो फ्रेंड है उसकी मम्मा है, मम्मा का ब्रदर इन लॉ। मम्मा का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा? पहले मम्मा का हस्बैंड बनेगा, ठीक है, हस्बैंड बना लिया, फिर उसका ब्रदर बना लिया। अब वो कह रहा है यंगेस्ट डॉटर, ब्रदर इन लॉ की बेटी, ब्रदर इन लॉ की बेटी, ये मैंने बना ली। आपने क्वेश्चन में क्या बताना है? हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू रीटा फ्रेंड। वो रीटा से नहीं पूछ रहे कि रीटा की क्या लगी, रीटा तो ये बैठी है, वो कह रहे कि फ्रेंड की क्या लगी, रीटा के फ्रेंड की वो लड़की क्या लगी, उसके चाचा जी की लड़की क्या लगेगी। अक्षित ऑडियो ऑफ कर रखी है, अनुज ऑडियो ऑफ कर रखी है। बच्चे अपने यहाँ पे ऑडियो वाला ऑप्शन मत ऑफ किया करो। कृष्णा क्या लगेगी चाचा जी की बेटी? मैम कजिन। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इस सैंपल पेपर का, कौन बताएगा? जिनके कैमरे ऑफ है उनकी टर्न आनी चाहिए अब, ठीक है। सबने ऑडियो के ऑप्शंस बंद कर रखे हैं बच्चे। कार्तिक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चे? ध्रुव, मैम हाँ जी, इसका आंसर सी आएगा। सी क्यों आएगा? बांग्लादेश is related to Takia. Brazil related to Real. This is related to dollar. साइप्रस मैम सी वाला रॉन्ग है। साइप्रस की करेंसी कौन सी है? यूरो, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी ओड बनाओ। वेरी गुड। क्लास अपना कैमरा ऑन करके रखा करो, ठीक है। चलो, ये वाला सैंपल पेपर सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आपका कौन सा सैंपल पेपर डिस्कस होगा? यूपी वाला डिस्कस हो गया। अब आपका होमवर्क है, आपने करना है 2021 सैनिक सैंपल पेपर, वो करके आना है आपका, वो डिस्कस होगा। टेस्ट होगा पहले आपका, फिर उसके बाद डिस्कस होगा। 2021 सैंपल पेपर मैंने रीजनिंग सैंपल पेपर फोल्डर में सेंड किया हुआ है। क्लियर। चलो, अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 2 है, सबसे पहला काम क्या होता है? पोजीशंस वैल्यू लिखना, ठीक है। अब मैं पोजीशंस वैल्यू लिख रही हूँ ऑर्डर की। देखो बच्चे, आप सब भी करो अपनी नोटबुक में। O15, R18, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।